नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात सम्राट के उस पॉलिसी की करने जा रहे हैं जिस पॉलिसी को कहा जाता है इनकाउंटर या फिर हाफ इनकाउंटर। अपराध और कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए ये सम्राट ने इस मॉडल को स्वीकार किया है। इस मॉडल को भी हम देख रहे हैं और उस दौर को भी देखे थे जिस दौर में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और अपराध चरम पर था। अभी फिलहाल वो स्थिति नहीं है, लेकिन जिस समय में नीतीश कुमार सत्ता और शासन का बागडोर संभाला था उस समय में स्थिति बहुत ही बदतर थी। और उस समय बिहार पुलिस ने एक अलग मॉडल को एडॉप्ट किया था, स्वीकार किया था। वो एसपीडी ट्रायल, आर्म्स एक्ट में सजा दिलाना, ये सारी चीज़ें जोरदार तरीके से चली और 2-3 साल में ही इतना ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट पड़ा कि अपराधी हथियार लेकर चलना तो दूर दूर तक रिश्तेदार नातेदार के यहाँ भी हथियार रखने से परहेज करने लगे थे। वो भी एक दौर था और आज भी एक दौर है। इनकाउंटर कोई भी स्टेट की पुलिस इनकाउंटर करती है या फिर हाफ इनकाउंटर करती है तो कहा जा सकता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो उस स्टेट का फेल कर चुका है, क्योंकि अपराध रोकना सिर्फ पुलिस की ही जिम्मेवारी नहीं है। क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? न्यायपालिका, पुलिस और जेल, ये तीनों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। और जब कोई पार्ट या कोई पिलर काम करना छोड़ दे तो फिर पुलिस के सामने सीधा एक उपाय यही है कि इनकाउंटर करो। हालांकि जिस राज्य ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया है उस राज्य को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि ये जो इनकाउंटर है ना, ये एक अलग तरीके के अपराध को जन्म देता है और फिर पुलिस और अपराधी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। भागलपुर की घटना और सिवान की घटना बिहार की कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। भागलपुर के भी मुख्य अभियुक्त का इनकाउंटर हुआ और कल देर रात सिवान के उस रोड रेज का जो मुख्य आरोपी था, मुख्य अभियुक्त 25,000 का इनामी, उसका भी इनकाउंटर हो गया। लेकिन सवाल उठना लाजमी है, क्या इनकाउंटर अपराध को रोकने की विधा है? क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल कर चुका है? क्योंकि जुडिशियरी की अगर भूमिका आप देखिए, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जब आप पूरे जुडिशियल सिस्टम के कामकाज पर आप गौर करिएगा तो लगेगा कि ये अभी तक इस बात को महसूस नहीं कर पाई है जुडिशियरी कि अपराध रोकना और अपराधियों को सजा देना और उसकी एक परिणति तक, कंक्लूजन तक पहुंचाना सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है, जुडिशियरी का भी काम है। अगर पुलिस बेहतर काम नहीं कर रही है, किसी मामले में पुलिस अनुसंधान सही तरीके से नहीं कर रही है, तो जुडिशियरी का काम है देखना जुडिशियरी कर क्या रही है। कभी किसी ऐसे मामले में देखें कि जुडिशियरी इस हद तक अनुसंधान के मामले में, मतलब तकनीकी तौर पर किसी पुलिस अधिकारी या एसपी के बारे में उस तरीके से कार्रवाई के बारे में लिखा हो? कभी नहीं, रेयर केस, कभी कभी दिखता है। बस रूटीन है, बेल देना है, बेल नहीं देना है। सवाल ये है कि ऐसा अपराधी जो दर्जनों मर्डर किए हुए हैं, सजा हो चुकी है, तो कोर्ट उसको जमानत देती है, उसका राइट है, बहुत सही। और जमानत देकर बाहर निकलता है और फिर वही काम करता है। उस समय में कोर्ट कहेगा कि भाई पुलिस लीक कर दे,
तो अल्टीमेटली सारी जिम्मेवारी पुलिस पर ही है, और बाकी जेल अपराधियों को आराम से जीवन यापन करने के लिए बना हुआ है। मोबाइल से लेकर सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। जो जितने बड़े अपराधी हैं उनके लिए जेल उतना बड़ा कह सकते हैं कि अय्याशी का अड्डा है। न्यायपालिका में देख ही रहे हैं, आम लोगों को जमानत मिलने में वर्षों लग जाएंगे, छोटी सी घटना का अगर अभियुक्त हो जाए तो। लेकिन बड़े बड़े अपराधी को चुटकी बजाते बेल मिल जाता है। तो जिम्मेवारी तो तय होगी ना, पब्लिक देख रही है ना। सिर्फ पुलिस इनकाउंटर करे अपराध मुक्त हो जाएगा बिहार, और जुडिशियरी बैठ के पंचायत करे? जुडिशियरी को आत्मविवेचना करनी होगी। अपराध रोकना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं। जितनी पुलिस की भूमिका है उतना ही जुडिशियरी की भी भूमिका है। 10 बजे से 4 बजे तक जाकर ड्यूटी कर लिए, और उसके बाद फिर पति पत्नी बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, और पता चला कि ठीक जज के आवाज़ के बाहर हत्याएं हो रही हैं। सुकून से आप चाय पी ले पा रहे होंगे? वैसे आज कल बहुत मतलब जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, बहुत संवेदनाएं कहाँ हैं। हाई कोर्ट देख रही है कि इनकाउंटर हो रहा है, हाई कोर्ट देख रही है कि लगातार पैर में पुलिस गोली मार रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं देख रही है, हर सूचना हाई कोर्ट तक पहुंच रही होगी। और इस तरीके का इनकाउंटर कैसे होता है सबको पता है, और इनकाउंटर को कैसे अंजाम दिया जाता है ये भी पता है। तो हाई कोर्ट के नाक के नीचे अगर पुलिस अपराधी बन रहा है, पुलिस ऐसे विधा का इस्तेमाल करना है जो विधा को अधिकार है, लेकिन अंतिम जब उनके पास कोई विकल्प नहीं है तब उस विधा का इस्तेमाल करना है। सब खामोश, इसलिए कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। जनता खुश है, जनता ताली बजा रही है। जनता को क्या है, पकड़ के मारिए चाहे खदेड़ कर मारिए, जनता क्या हो, जनता को देख रहा है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मरा गया, ठीक हुआ। जनता का क्या परसेप्शन है कि पकड़ के जाता है जेल में आराम करता है, कोर्ट में जाएगा, बेल हो जाएगा, फिर आएगा, फिर वही धंधा करेगा। इसलिए बढ़िया है पुलिस मार दे रही है। तो ये जो पुलिस के मारने का सिलसिला जो चला है, और उसके प्रति जो जनता का सम्मान दिख रहा है, या जनता जिस तरीके से ताली बजा रही है, भुगतना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी है। समझ गए ना, अल्टीमेटली चीज़ें वहीं जाएंगी। और जब इस तरीके से पुलिस काम करना शुरू करेगी तो न्यायपालिका क्या छूता रहेगी? जब बंदूक की बात चलेगी तो फिर कानून की बात कहाँ रहेगी? यूपी का स्थिति लोग देख ही रहा है ना। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से यूपी की घटना में विवश दिख रहा है, आने वाले समय में बिहार में भी उसी तरीके से विवश दिखेंगे ये लोग। और उसके बाद जो दौर शुरू होगा, क्या ये रोक पाएंगे क्या, या क्या रोक पा रहे हैं? तो ये इनकाउंटर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेल्योर है, और इस फेल्योर से जनता भी आने वाले समय में शिकार बनेगी, और ये जो जितने लोग हैं इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो जहां बैठे हुए हैं वो भी शिकार बनेंगे। क्योंकि ये प्रवृत्ति बढ़ेगी तो जनता भी हथियार उठाने से संकोच नहीं करेगी, और फिर जब सड़क पर ही न्याय का और अन्याय का फैसला होने लगे तो फिर न्यायपालिका के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? क्योंकि ये तमाम बातें जो सामने आ रही हैं, संकेत यही है कि न्यायिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। इसी पटना में पारस हॉस्पिटल में पूरे सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी में अपराधी घुसकर गोली मारता है। 6 महीने होने को है जनाब, स्पीडी ट्रायल इस पर नहीं हो सकता है। कई तरह की प्रक्रियाएं चलेंगी,
इस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्या सोचते हैं वकील साहब की रोजगार इस तरीके से अगर चीज़ें चलेंगी तो उनका धंधा पानी चलता रहेगा क्या? क्यों जाएगा लोग वकील के पास ने? न्याय दिलाने में मदद करिए हमको, जब इसी तरीके से न्याय मिलेगा तो सरकार के सामने तो जुडिशियरी आत्मसमर्पण की मुद्रा में तो दिख ही रही है। सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ आवाज़ उठाते हैं तो न्यायपालिका में ये ताकत नहीं है कि वो आपके सिविल राइट्स के साथ खड़े हुए हैं। वो सिस्टम तो ध्वस्त हो ही चुका है। अब ये सिस्टम है, ये सिस्टम इसी तरीके से फलता फूलता आगे बढ़ा तो फिर जज साहब, माय लॉर्ड का मतलब क्या है? इसलिए रोकिए जनाब, बिहार की पुलिस को अपराधी बनने से रोकिए, सिस्टम के अपराधीकरण को रोकिए जनाब, नहीं तो माय लॉर्ड कहने वाला आपको नहीं मिलेगा जज में। जज साहब, कोई नहीं जाएगा आपके कचहरी में न्याय के भीख मांगने। जब सब कुछ ठोक के ही न्याय करना है, न्याय पाना है, तो जो काम पुलिस कर रही है आने वाले दिनों में पब्लिक करेगी, कर ही रही है। मॉब लिंचिंग क्या है? जहां जो जिसको मौका मिल रहा है उसी तरीके से अंजाम दे रही है। क्यों? इसलिए कि आपकी व्यवस्था पर भरोसा लोगों का उठ रहा है, और जिस इंस्टीट्यूशन पर लोगों का भरोसा खत्म होता है, एक समय के बाद उस इंस्टीट्यूशन के रहने नहीं रहने का कोई मतलब नहीं रह पाता है। तो बिहार की जुडिशियरी उसी दिशा में बढ़ रहा है। संभल जाइए, जिम्मेवारी को महसूस करिए कि अपराध रोकना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, आपका भी काम है। जब आप किसी अपराधी को जमानत देते हैं तो जरा 1000 बार सोचिए कि जेल से बाहर निकलने के बाद समाज के लिए किस रूप में वो जाएगा। समाज के पीछे समाज उसके उस जमानत को किस नजरिए से देखता है, कभी सोचे हैं जज साहब? बहुत सारे अपराधी जेल से जिसको आप जमानत पर दे रहे हैं, वो जाकर फिर वही काम करता है, जमीन कब्जा, गोली मारना, और कुछ नहीं। कहिएगा कि पुलिस रिपोर्ट नहीं करती। पुलिस क्या करेगी? पकड़ के दे, हत्या के मामले में आपके पास पहले से आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है, फिर हत्या करता है, आपके पास जमानत देने का अधिकार है, आप जमानत दे देते हैं। उस पुलिस को क्या करें? समय पर चार्जशीट किया है, ट्रायल चलने के बजाय आप जमानत दे रहे हैं, तो पुलिस को कितने जिम्मेवार ठहराइएगा? जरा अपने गिरवान में भी देखिए। बिहार में अगर पुलिस इनकाउंटर कर रहा है, हाफ इनकाउंटर की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो कोई भी अपराधी या कोई भी समान आदमी आपसे न्याय की उम्मीद के लिए मुकदमा की तारीख पर तारीख में हाजिर होने के लिए की क्या जरूरत है? क्यों हाजिर होगा आपके लिए? जिस तरफ चीजें बढ़ रही हैं, यूपी अनकंट्रोल है ही, आपकी पूरी व्यवस्था, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हो चुका है यूपी में। कहने की बात है, कुछ कर पा रहे हैं। वही स्थिति आने वाले समय में बिहार में भी हो जाए, न्यायपालिका से लेकर सारे सिस्टम में, क्रिमिनल जजुडिशरी सिस्टम में जो लोग हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वक्त है, संभाल लीजिए जनाब, नहीं तो माय लॉर्ड बहुत मुश्किल होगा। बिहार है, यूपी और बिहार में एक बड़ा फर्क है। कानून का जो पकड़ अगर ढीली हुई, कानून मानने वाले लोगों की संख्या का इसलिए है कि भरोसा है, और भरोसा टूटा तो बिहार संभालना मुश्किल हो जाएगा जनाब, संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए माय लॉर्ड, अपराध रोकना सिर्फ पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है, आपकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है। मिल बैठकर तय करिए कि कैसे बिहार अपराध मुक्त तो नहीं, स्टेट में जो है आम लोगों को शांति से जीने का अधिकार मिल सके। नहीं तो फिर तो अराजकता की तरफ बढ़ ही रहा है प्रदेश।
तो उसमें हम आप में फ़र्क कहाँ है? कौन कहाँ की इस अराजकता के शिकार बन जाएंगे? किसी ने देखा है क्या? किसी के हाथ में लिखा है क्या कि हम न्यायपालिका में हैं, हम पुलिस हैं, हम पत्रकार हैं, हम ब्यूरोक्रेट हैं, अरे हमको क्या करेगा, हमारे साथ बॉडीगार्ड है, हमारे पास सुरक्षा गार्ड है? कुछ भी नहीं। जब स्टेट फेलियर होगा ना, कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। इसलिए माय लॉर्ड, अपनी भी जिम्मेवारी को समझिए और मिल बैठकर नए बिहार बनाने में आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आइए, नहीं तो मुश्किल होगा आने वाला समय।